हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। आज अपन मैथ्स के एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज अपन इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो इसके इंट्रोडक्शन में आता है सबसे पहले टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आज तक अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। 5x 2x माइनस 3 या एक से ज़्यादा वेरिएबल के साथ x और y ले लिया, या एक ही वेरिएबल जिसकी पावर ज़्यादा ले लिया x² + 1, इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस को हमने एल्जेब्रिक इसलिए बोला है क्योंकि हम इसमें कोई ना कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। जैसे इसमें x और y वेरिएबल थे, आप a b c या और भी वेरिएबल्स के थ्रू जान सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सप्रेशन के बाद आती है हमारी टर्म इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है कि एक्सप्रेशन सिंपल ये टर्म है, और अगर इसी टर्म को मैं किसी वैल्यू के इक्वल में कर दूं, यानी किसी वैल्यू से इसको इक्वेट कर दूं, जैसे मैंने लिखा 5x = 10, तो अब ये हमारा सिर्फ इतना जो टर्म थी, मतलब 5x, देखिए ये जो 5x था ये था सिर्फ हमारा एक्सप्रेशन। बट जब हमने इसको किसी वैल्यू के इक्वल में रख दिया, यानी इक्वेट कर दिया उसके साथ, तो वो बन गया हमारा इक्वेशन। ओके, जैसे 5x = 10, 2x - 3 = 9, ये हमारी एक तरह की इक्वेशन है। बट कौन सी इक्वेशन है? ये है एल्जेब्रिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमने इसमें किसी ना किसी वेरिएबल का यूज किया गया। ओके, इसके बाद आता है कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन से पहले हम देख लेते हैं लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। लीनियर वर्ड से हमारा मीनिंग है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो केवल 1 होनी चाहिए। यानी कि जैसे मेरी ये इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है, सॉरी 5x, तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो पावर है वो 1 है, उससे ज़्यादा है। बट अगर x² + 1 लिखता मैं यहाँ पर x² + 1, तो यहाँ देखिए x की पावर मेरी 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये एक मेरा लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। अब लीनियर एक्सप्रेशन से ही हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम किसी लीनियर एक्सप्रेशन को किसी वैल्यू के या किसी दूसरे लीनियर एक्सप्रेशन के अगर इक्वेट कर देंगे तो वो हमारी बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। कैसे? जैसे हमारी यही वैल्यू थी 5x = में हमने लिख दिया 10, तो अब ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की भी क्या कंडीशन है कि ये लीनियर एक्सप्रेशन होना है। लीनियर एक्सप्रेशन यानी किसी भी वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, बट होता क्या है लीनियर इक्वेशन के अंदर, हम जैसे इसमें एक वेरिएबल लिया है, हम 2 वेरिएबल वाला भी मान सकते थे। जैसे ये था हमारा 3x + y = 1, तो ये भी हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। बट आपके सिलेबस में जैसा चैप्टर इंडिकेट कर रहा है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी केवल एक वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन हम इसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या हो गई? ऐसा जिसमें वेरिएबल का नंबर कितना होगा? सिर्फ एक, यानी कोई एक वेरिएबल यूज किया जाएगा, और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी क्या होगी? 1, ठीक है ना। एक वेरिएबल और उसकी पावर भी 1, तो वो हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिए जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, एक इक्वेशन लिखी है, सॉरी 2x - 3 = 7, ठीक है। तो ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक। अब लीनियर इक्वेशन में हमारी टर्म्स क्या क्या आती है? जो इक्वल्स टू का साइन है, यानी इक्वलिटी, ठीक है ना। हमने इस एक्सप्रेशन को इस वैल्यू के इक्वेट किया है, तो जो इक्वेशन के इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा होगा उसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। यहां पर x हमारा क्या है? वेरिएबल, और ये जो पूरा है 2x - 3, ये क्या है? हमारा लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिए, मैं फटाफट इसको रब करता हूं और आगे को बताता हूं आपको, ठीक है ना। अभी अपन ने देख लिया था लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या देखा कि इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड होती है RHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड होती है LHS साइड। फुल फॉर्म यही होता है, RHS मतलब राइट हैंड साइड, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और x हमारा यहाँ पर क्या है? वेरिएबल, ठीक है ना। अब आता है लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन, या लीनियर वर्ड भी हटा दीजिए, अब किसी भी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? वेरिएबल की वैल्यू वो होगी जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब है मेरा LHS साइड RHS साइड के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो जैसे यही एक्सप्रेशन था 2x - 3 = 7। देखिए अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 1 रखता तो क्या आता मेरा? 2 × 1 माइनस का 3 = 7, ठीक है ना। 1 क्या रखा मैंने? x की वैल्यू, तो ये क्या होता है? 2 × 1 2 माइनस का 3 = 7। 2 - 3 क्या होता है? -1 = 7। क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं, क्योंकि -1 कभी भी 7 के इक्वल कैसे हो सकता है? इट डज नॉट इक्वल्स टू 7, यानी मेरी x की वैल्यू 1 नहीं आएगी। अब ऐसे ही मैं x की वैल्यू यहाँ पर 5 रखता बाई चांस, ठीक है, तो 2 × 5 - 3 = 7। x की वैल्यू मैंने 5 रखी, विच इज 10,
माइनस का 3 इक्वल्स टू 7, 7 इक्वल्स टू 7। क्या ये सही है? हाँ, 7 इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी x की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूं तो मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई से मेरा मतलब है LHS साइड RHS साइड के इक्वल हो रही है, यानी मेरी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल्स टू 5। ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर आपने 5 रखा, कैसे रखा? चलो आपको पता था, अगर यहाँ कोई ऐसी इक्वेशन होती जिसमें x की वैल्यू बाई चांस मेरी आ रही होती 35, लेट अस अज्यूम, तो क्या मैं उसको 35 बार रख के देखूंगा कि पहले 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं? नहीं, ये नहीं होता। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, एक मेथड है, अपन उससे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अभी मैं बताता हूं आपको, आप इसको देख लीजिए एक बार, मैं इसको रब करके आगे चलता हूं। देखिए अब मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन देखने से पहले अपन एक चीज और देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये लीनियर इक्वेशन है, बट देखिए लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इसमें क्या है, लीनियर, ओके, लीनियर एक्सप्रेशन है ये एक, ठीक है ना, ये वाला, और ये क्या है, इक्वल्स टू में न्यूमेरिकल वैल्यू। बट मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन हमेशा ऐसी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड उसमें वेरिएबल आ जाए, यानी कि लीनियर एक्सप्रेशन हो इक्वल्स टू के इस साइड भी और इस साइड भी लीनियर एक्सप्रेशन ही हो मेरा, ठीक है ना। इससे मेरा कहने का मतलब है, देखिए मैं लिख के दिखाता हूं आपको कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 4, मैंने ये एक इक्वेशन लिखी, ठीक है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। कैसे? देखिए ये मेरा एक एक्सप्रेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल आ रहा है और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। यहां पर भी मेरा एक एक्सप्रेशन है और उसका जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर भी आ रही है 1। बट जो मेरे इक्वल्स टू के साइन दोनों तरफ जो मेरे वेरिएबल, यहां पर मेरा वेरिएबल क्या है, x, और यहां पर भी मेरा वेरिएबल क्या है, x। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर मेरा यहाँ पर कोई दूसरा वेरिएबल होता तो वो लीनियर इक्वेशन तो होती, बट वन वेरिएबल की नहीं होती। अपन को वन वेरिएबल पढ़ना है, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए इक्वल्स टू के दोनों साइड में सेम वेरिएबल आएगा, ठीक है ना। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन बताता हूँ कैसे करते हैं। पहले अपन इस वाली इक्वेशन का देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन, फिर एक बार इसका देख लेंगे, ओके। देखिए इन तरह इस लीनियर इक्वेशन टाइप्स को या इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है ना, एक होता है मेरा ट्रांसपोज मेथड। दो मेथड है, सबसे बेसिक मेथड है सब्ट्रैक्शन मेथड, फिर आता है ट्रांसपोज मेथड। मैं आपको पहले सब्ट्रैक्शन मेथड बताता हूँ कैसे होता है। देखिए मेरी इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7, ठीक है ना। आपको ये तो पता है कि मैंने x इक्वल्स टू 5 रखा था जब ये सॉल्व हुई थी, ठीक है ना। अभी इसको ऐसे ही ध्यान रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन मेथड हमें ये कहता है कि हमारे वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू है सबसे पहले हमें उसको हटाना है, यानी हमारे वेरिएबल को सिंगल अकेला बनाना है। तो अभी मेरे के इसके साथ क्या है, माइनस का 3। अगर मेरे को माइनस के 3 को सब्स्टिट्यूट करना है इसमें से, यानी इसको 0 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस का 3 इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ अगर आपको ये नहीं पता तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको। देखिए यहाँ से अभी ट्रांसपोर्ट वर्ड ही हटा देते हैं। इसमें ये होता है कि जब इक्वल्स टू में हमारे कोई टर्म लिखिए, अगर हम इक्वल्स टू के दोनों साइड किसी भी नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं बताता हूँ। मेरे कहने का मतलब है एडिशन जैसे मैंने दोनों तरफ अगर 1 ऐड कर देता, b प्लस 1, तब भी हमारा आंसर सेम रहता। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ 1 1 है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा आंसर फाइनली आंसर तो क्या आएगा, इक्वल्स टू बी आएगा, जो हमारा ओरिजिनल था। ऐसे ही अगर मैं दोनों तरफ 1 को माइनस कर देता तो भी हमारा आंसर सेम रहता, क्योंकि दोनों तरफ से माइनस माइनस 1 कैंसिल हो रहा था मेरा, ठीक। मैं 1 कर रहा हूँ, ऐसा कोई जरूरी है कि 1 ही होता है। कोई भी नंबर आप ऐड या डिवाइड कर सकते हो, सॉरी ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई करता, लेट अस 2 से मल्टीप्लाई करता,
तब भी हमारा इस आंसर सेम ही होता। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आ जाता और फाइनली हमारा आता क्या, इक्वल्स टू बी। या मैं ऐसे ही डिवीजन में कर देता, 2 से दोनों तरफ डिवाइड भी कर देता, तब भी हमारा आंसर सेम ही आता। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन मेथड यूज करते तो हमें ये 4 प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखनी होती है कि इक्वल्स टू के दोनों साइड में अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन या सेम नंबर से मतलब करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर -3 को सब्स्टिट्यूट करने के लिए मैं +3 को दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ, एडिंग बोथ साइड, ठीक है। तो 2x -3 ऐड किया मैंने +3 इक्वल्स टू 7 ऐड किया +3। अब ये देखिए -3 +3 आपस में कैंसिल हो गए या मेरे कहने का मतलब 0 हो गए, तो 2x बचा यहाँ पर और यहाँ पर 7 + 3 10 हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये कहता है कि जो आपका वेरिएबल है आपको उसके मल्टीपल में या डिवीजन में अगर कुछ है तो उसको क्लियर करना है। क्लियर क्यों करना है? क्योंकि हमें फाइनली आंसर तो ये निकालना है ना कि x की वैल्यू क्या है, 2x की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी हमें, ठीक है ना। तो इसमें से हमको 2 को हटाना पड़ेगा। अब 2 को कैसे हटा सकते हैं? क्या हम इसमें ऐड करें कुछ? नहीं। सब्ट्रैक्ट करें? नहीं। इसमें हमें करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। ये भी हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एडिशन को हटाना है तो आपको उसका इनवर्स यानी कि उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर सब्ट्रैक्शन को हटाना है तो उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लाई को हटाना है तो उसका मतलब उसमें सेम नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर डिवीजन हटाना है तो इसका मतलब उसमें किसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि प्लस माइनस अगर सेम वैल्यू होंगी तो आपस में कैंसिल हो जाती है। ऐसे ही एडिशन और डिवीजन अगर सेम वैल्यू तो आपस में कैंसिल हो जाती है। कैसे? कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 2 और मैंने डिवाइड कैसे करा 2 का ही, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गया ना, फाइनली मेरा 1 ही आया, विच इज, ठीक है ना। तो ऐसे एडिशन में होता है, अगर मैं +1 करता हूँ और -1 कर दूँ तो वो भी आपस में कैंसिल हो गया। इसलिए देखिए, तो अब इसमें से मैं डिवाइड बाय 2, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड मैं डिवाइड करता हूँ, तो 2x डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाय 2। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 की टेबल से 5 आ गया, यानी x इक्वल्स टू 5। क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा केवल x और इक्वल्स टू के बाद क्या था 5। तो देखिए हमारा आंसर आ गया और ये हमारा राइट आंसर था, हमने पहले भी देख लिया था। यानी x की वैल्यू 5 है, कौन से मेथड से? सब्ट्रैक्शन मेथड से, ठीक है ना। ऐसे ही होता है हमारा ट्रांसपोज मेथड। अगर आपको ये देखना है तो देख लीजिए, मैं इसको रब करके आपको ट्रांसपोज मेथड बताता हूँ फिर, ओके, ठीक है ना। अब अपन पढ़ते हैं ट्रांसपोज मेथड। जैसे हमने सब्ट्रैक्शन मेथड में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, ऐसे ट्रांसपोज मेथड की भी कुछ प्रॉपर्टी है। वो ये है कि जब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये हमारे 4 सिंबल हैं, अगर इक्वल्स टू से हम उनको दूसरी साइड लेके जाते हैं, यानी LHS से या तो RHS या RHS से LHS, किसी भी साइड हम उनकी साइड चेंज करते हैं तो वो साइन भी चेंज होता है। प्लस का साइन बन जाता है हमारा माइनस का इक्वल्स टू की दूसरी तरफ, माइनस का बनता है प्लस, एडिशन का सब्ट्रैक्शन, एडिशन का डिवीजन और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे साइन चेंजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप वो जरूर देख लीजिए, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ट्रांसपोज मेथड, अब देखिए 2x - 3 इक्वल्स टू 7। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है किसी वैल्यू को साइन मतलब इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाना। यानी जो मैं ये इस तरह का सिंबल बना रहा हूँ ना, ये कि इक्वल्स टू से दूसरी साइड जा रहा है, ये इसका मतलब मैं ट्रांसपोज ही कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है कि हमें x को सिंगल बनाना है पहले तो हमें पहले सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -3। तो हमने इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए इसको ट्रांसपोज कर देंगे, यानी इसको दूसरी साइड ले लेंगे। 2x इक्वल्स टू 7, 3 को दूसरी साइड लाए, ये था माइनस का 3 तो इसका साइन चेंज हो गया माइनस से प्लस, ठीक है ना। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई, 7 + 3 यानी कि 10। अब क्या करेंगे, हम इस x को सिंगल बनाएंगे, ठीक है, इसके मल्टीपल को भी हटाएंगे ताकि x की वैल्यू 16x आ जाए हमारे पास। तो इस 2 को हटाना है हमें, तो ये 10 ये मल्टीपल में, तो मल्टीप्लाई अगर उस तरफ जाता है तो बन जाता है डिवाइजन में, ठीक है ना। तो 2 की टेबल में 5, देखिए हमारा x की वैल्यू आ गई 5। हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड थोड़ा लंबा होता है बट ट्रांसपोज मेथड इज मोर कन्वीनियंट, ठीक है ना। एक बार अगर आपको समझ में आ जाए तो ये बहुत आसान मेथड,
इससे भी हमारी x की वैल्यू 5 आ गई, यही हमारा आंसर था। ठीक है ना। इसमें हमने किया क्या, सबसे पहले वेरिएबल को, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें कुछ इस तरीके का बनाना है कि इक्वल्स टू के एक साइड तो आप सारे वेरिएबल को रख लीजिए और दूसरी साइड में बचा हुआ न्यूमेरिकल वैल्यूज को रख लीजिए ताकि उनको इक्वेट करना इजी हो जाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू को दूसरी साइड भेज दिया, यानी इस 3 को इधर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, जब ये हमारा आई ये वाली टर्म, तो इसमें से हमने x को मतलब सिंगल टर्म बनाने के लिए कि उसके मल्टीपल में कुछ ना हो, मल्टीपल में 1 हो, यानी कि कुछ भी उसके मल्टीपल में ना हो, वो बनाने के लिए हमने यहाँ से 2 को भी एलिमिनेट किया बाय ट्रांसपोजिंग इट इक्वल्स टू के दूसरी साइड में। कैसे, मल्टीप्लाई को डिवीजन में ले जाके। ठीक है ना। ये 4 प्रॉपर्टीज आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये आ गया। अब मैंने ये तो बता दिया आपको, अब मैं इसको आपको दोनों साइड जो वेरिएबल है उसको एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वो सॉल्व करने के लिए हमें यही करना पड़ता है कि वेरिएबल एक साइड, न्यूमेरिकल एक साइड। ठीक है ना। उसको मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसपोज मेथड से ही बता देता हूँ, आप चाहें तो उसको सब्ट्रैक्शन से भी करके देख सकते हैं। मैं इसको रब करता हूँ, देखते हैं। देखिए अब ये हमारी एक इक्वेशन है। ठीक है, दोनों साइड वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है, यानी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या है, इक्वल्स टू का साइन है, एक तरफ तो हम सारे वेरिएबल्स ले आएंगे और एक तरफ हम सारे न्यूमेरिकल्स ले आएंगे, नंबर्स ले आएंगे। ओके, तो इसको हम ट्रांसपोज मेथड से ही करेंगे क्योंकि वही बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और इजी रहता है। सब्ट्रैक्शन मेथड इसमें थोड़ा लंबा है। ठीक है ना। अब सारे वेरिएबल्स को इस तरफ लाना है। तो देखिए, एक वेरिएबल मेरा ये है, एक वेरिएबल मेरा ये है, और न्यूमेरिकल नंबर में एक न्यूमेरिकल नंबर ये है और एक ये है। ठीक है ना। तो अब सबसे हम पहले वेरिएबल्स को LHS साइड ले आते हैं। आप चाहे LHS लें चाहे RHS, कोई दिक्कत नहीं, मैं LHS ले आता हूँ। तो 2x तो पहले से LHS में था, इसको अगर मैं LHS साइड लाता हूँ x को, तो देखिए ये साइन, सॉरी ये साइन पॉजिटिव का था, LHS साइड आके माइनस का हो गया, इक्वल्स टू RHS साइड में मेरा +4 पहले से ही था, 3 को जब मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का था, अगर मैं इसको इक्वल्स टू की दूसरी साइड लाया तो साइन चेंजिंग प्रॉपर्टी लगेगी और वो एडिशन में बदल देगी। ठीक है ना। तो देखिए 2x माइनस x क्या हो गया मेरा, x, और 4 + 7, सॉरी 4 + 3 7 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कितना सिंपल था, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं इसमें। तो यही आपकी आगे की एक्सरसाइज में दे रखा है। ठीक है ना। आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट कीजिए। बाकी अपन इसकी नेक्स्ट वीडियो में अब आपकी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। जब के लिए स्टे ट्यून, और हाँ, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।